चीज़ को ध्यान दीजिए, अपनी बाइक से प्यार की। ये इस बाइक की चेंजेस, अप हैंडल होगा, डाउन, आप समझ सकते हो कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपकी जान आफत में आ जाएगी, आपकी बाइक भी खराब हो सकती है। और ये तो वो आवाज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। 70 किलोमीटर उधर कुछ नहीं होता, वहाँ तो पेट्रोल ही नहीं मिलता, तो वहाँ मैकेनिक, पर अगर वो ना हो ना तो 4 लाख की बाइक भी खड़ी रह जाएगी। मैंने तो सब कुछ किया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान ना देना आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। मार्केट से कोई भी एसेसरीज लगाएं तो जो होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि वो तो ना ये लोग R&D नहीं करते थी, तो भी हल्का सा बबलिंग जैसे साउंड कहते हैं। सो ओनिंग ए रॉयल एनफील्ड बाइक, ये हर एक मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है कि वो एक रॉयल एनफील्ड बाइक को ओन करे, उसके साथ अपनी राइड लगाए, पहाड़ों में जाए, फ्री होके घूमे। वो बाइक ले तो आता है, उसमें एसेसरीज भी फिट करवा लेता है अपने हिसाब से। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब वो बाइक लेने जा रहा होता है या जब वो प्लान कर रहा होता है, जब वो उसके सपने देख रहा होता है, तभी वो सोच लेता है कि मैं इसमें ऐसी एसेसरीज फिट करवाऊंगा, लाइट यहाँ लगवाऊंगा, सीट कवर का कलर ये होगा, अप हैंडल होगा, डाउन हैंडल होगा, क्या होगा, वो सब कुछ सोच लेता है उस टाइम। पर एक बात बताइए, आपने उसे लगवा तो लिया, पर क्या वो सही से लगी हुई है? आज की मेरी वीडियो इसी को लेकर है। चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप इस चीज़ को भी अगर लें कि आपने 2, ढाई, 3, 4 लाख की बाइक ले ली, पर आपकी बाइक नहीं चलेगी, किस वजह से? अगर उसमें फ्री की हवा नहीं भरी हुई। हवा की वैल्यू क्या होती है? आप हवा भराते हो 5 रुपये, 6 रुपये, दोनों टायरों में 10 रुपये, पर अगर वो ना हो ना तो 4 लाख की बाइक भी खड़ी रह जाएगी। अब शायद आप समझ सकते हो कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है जीरो सी, पर अगर नहीं है तो आपकी जान आफत में आ जाएगी, आपकी बाइक भी ख़राब हो सकती है। और ये दोनों ना हो तो आपको एक अच्छा खासा फटका तो लग ही सकता है पैसे के तौर पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, चीज़ को अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो देखिए, जिस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है ये वाला बोल्ट। ये जो चीज़ है इसकी, ये जो चीज़ है, ये इस बाइक की चेंजेस। इसके साथ ये यहाँ पे लेग गार्ड कनेक्ट है, ये एक बोल्ट है, और दूसरी साइड भी देख लीजिए, ये रहा, ये भी यहाँ से चेंजेस, यहाँ से ये लेग गार्ड की कनेक्टर यहाँ से ऐड है। मैं इसी चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको इंट्रो में बताया है वो है ये चीज़। बाइक में देखिए, आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा, ये जहाँ नीचे आपकी एक बैश प्लेट लगती है ना, ये वहाँ का इसका ओरिजिनल बोल्ट है, जो जिससे ये वहाँ पे कनेक्ट होता है। शायद दिख पा रहा होगा, ये कुछ इस तरह की क्वालिटी होती है। ये बंद है ना। और जब मैंने इसमें जब ये लगवाया था ना, ये जो इसमें लेग गार्ड दिख रहा होगा आपका, ये BS कंपनी का है, अच्छा खासा कंपनी का है। शायद दिल्ली में जो वो रॉयल बुलेट फैमिली है, वो उनका मैंने सुन के लगाया था कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने वहाँ से लगवाया था। और मैंने ये लक्ष्मी ऑटो केयर से लगवाया था नोएडा में, क्योंकि वो मुझे पास ही पड़ता है। क्योंकि अगर मैं दिल्ली जाऊँगा, वहाँ से आना कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं वहाँ नहीं जा सकता बार बार, तो वहाँ से लगवाया। अब मैंने वहाँ से सामान तो वो ले लिया। अब जब उन्होंने मुझे नीचे लगाया ना, तो मुझे वो इस बोल्ट पे रोका था। आप इस बोल्ट को देखिए, ये शायद दिख रहा होगा, ये प्योर आयरन। और अगर आप इसे इससे कंपेयर करें और इसे देखो, ये एक ये क्वालिटी और एक ये। तो इसको बताने का जरिया ये है कि देखिए, जब मैंने अपनी बाइक की सर्विस करवाई थी राइड पे एक दिन जाने से पहले, तो वो रूटीन चेकअप होता है उसका, उसके सारे बोल्ट टाइट किए जाते हैं। तो उसने क्या किया, मैकेनिक ने, उसने ये बोल्ट टाइट किया। अब उस टाइट होने की वजह से यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ से ये चीज़ एकदम फ्री हो गई। देखिए आप, ये इससे आगे जाएगा ही नहीं। यहाँ से इजीली वापस आ रहा है, लेकिन ये इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे ये जाएगा ही नहीं। देखो है, ये जाएगा ही नहीं। अब वो यहाँ से फ्री हो गया, पर उसने टाइट तो कर दिया वहाँ पे, और मैं घर पे आ गया। नेक्स्ट डे जब मैं गया वहाँ, जब राइड पे मैं निकला, तो जैसे जब मुरादनगर से आगे क्रॉस करते हैं तो थोड़ा बम्पी रोड स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ ना, तो अब लेग गार्ड, हैवी लेग गार्ड है, आप देख सकते हो, हैवी लेग गार्ड है, बाइक चलेगी, लोडेड भी थी। मैं और मेरा भाई गए थे, तो वो आवाज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो पेंच था ये पूरी तरीके से टाइट ही नहीं था। अब इसे वो टाइट करेगा तो ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा टाइट।
ये जो बोल्ट है। अब जब वो चलता रहा ना, तो जब हम पहाड़ों पे पहुंच गए थे वहां पे, तब इसने इतनी आवाज करनी स्टार्ट कर दी ना कि ऐसा लग रहा था कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम है। और इवन जब बाइक चल भी रही थी तो भी हल्का सा बबलिंग जैसे साउंड कहते, तो मुझे लगा कि शायद हवा हमने ज़्यादा भरवा ली है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड कहती है कि उसमें 32 और 33 भरवाओ, लोग 35 भरवा लेते हैं। तो मैंने हवा को थोड़ा कम करवाया, तब भी उसमें वही प्रॉब्लम थी। हम रात में तो रुक गए। जब अगले दिन हम जब देहरादून से ऋषिकेश के लिए निकले, तो असल प्रॉब्लम यहाँ से इसकी स्टार्ट हो गई, क्योंकि वहाँ से रोड फिर ठीक नहीं रहता है 20-30 किलोमीटर के बाद। बाइक चल रही है, आवाज़ कर रही है, चल रही है, आवाज़ कर रही है, चल रही है, आवाज़ कर रही है। इस प्रॉब्लम से ना सर इतना मैं परेशान हो गया था वहाँ पे कि वहाँ से जाना और आना इतना मतलब रिस्की हो गया था मेरे लिए। हम बाइक तेज़ नहीं चला सकते थे, हम गड्ढों में नहीं चला रहे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उसमें प्रॉब्लम है क्या, उसमें आवाज़ आ किस चीज़ की रही है। चलते चलते हमने एक मैकेनिक को देखा, ढूंढा वहाँ पे और चेक करवाया कि उसमें प्रॉब्लम थी क्या। अब उसने अपने हिसाब से पूरा उसमें देख लिया, पर जब उसने इस बोल्ट को टाइट किया था ना, तो यहाँ से करने के बाद ही फ्री हो गया। उसने जैसे ही इसे टाइट करा वो यहाँ से फ्री हो गया। तो उसने बोला कि साहब ये तो आपका फ्री है। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो मैं इसे दिखा के लाया हूँ, और अगर ऐसा होता तो वो तभी बताता। तब उसने मुझे बताया था कि सर उस बंदे ने ये टाइट तो कर दिया है आपका रस्ट के थ्रू, ये यहाँ से टाइट तो हो गया है, पर अब यहाँ से जो इसका ग्रूव है ना ये बेकार हो चुके हैं, और मैं इसे जितना टाइट करूँगा ये बस रुका रहेगा, और जितना मैं इसे टाइट करूँगा उतने इसके ग्रूव और ख़राब होंगे, और ये यहाँ से प्लेन भी हो सकता है। शायद इसमें दिखेगा नहीं, देखिए यहाँ एक आपको लाइन सी दिखेगी, यहाँ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है। तो ये था सर कि ना अब टाइट हम बस इसे काम चला रहे थे। उसने कहा कि इसकी ज़्यादा चल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ जब हमने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई आधे रास्ते हम आ चुके हैं और यहाँ से वापस जाना पॉसिबल नहीं है, रात लेट भी हो रहा था, हम बीच रास्ते में थे, तो उसने कहा कि ठीक है सर, अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसे टाइट कर दे रहा हूँ और आप आराम से जाना, सीधे सीधे जाना, ज़्यादा उछल कूद मत करना इससे लेके। तो हम जैसे तैसे हमने अपनी राइड तो पूरी कर ली, पर आते ही मैंने सबसे पहले इसी को चेंज कराया। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि आगे कि मैंने अब इसमें कौन सा लगाया। अब एसएस का अच्छा सा लगाया, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सर है बहुत सिंपल सी बात, पर ये एक चीज़ ना आपको कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सपोज़ कीजिए कि आप लद्दाख राइड पे गए हैं, कहीं और जा रहे हो, तो आप कैसे एडजस्ट कर लोगे? वहाँ पे तो पॉसिबल ही है ना, 70 किलोमीटर इधर 70 किलोमीटर उधर कुछ नहीं होता, वहाँ तो पेट्रोल ही नहीं मिलता, तो वहाँ मैकेनिक तो जब मिलेगा आपको। और एक छोटी सी चीज़ आप समझ में ही नहीं आएगा, है ना, कि एक छोटी सी चीज़ भी आपको कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उस दौरान। तो ईजी नहीं है सर। और उस दौरान ही नहीं, अगर लेट नाइट भी आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो गई तो आप कैसे इससे सॉर्ट आउट करेंगे? आपने तो सब कुछ किया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान ना देना आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ जब भी आप अपनी बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा मार्केट से कोई भी एसेसरीज लगाएं, तो इस कनेक्टर का हमेशा ध्यान रखें, आपके पास कोई सी भी बाइक हो। क्योंकि जब आप कंपनी से लगवाते हैं या शोरूम से लगवाते हो, तो उनके कनेक्शन भी जो होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि वो तो सब R&D करके देते हैं ना। ये लोग R&D नहीं करते हैं, ठीक है, ये लोग R&D नहीं करते हैं, बस हाँ ठीक है चल गया तो चल गया, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे सर्विस के दिन अगर वो इसे टाइट नहीं करता तो ये तो चलता रहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसे टाइट किया तो रस्ट के थ्रू वो सब बेकार हो गया और वो प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई। तो प्लीज़ आप जब भी अपनी बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाएं तो उसके कनेक्टर पे स्पेशली ध्यान दें, या फिर अपने जो भी शॉप ओनर है उससे पूछे कि भाई आप इसमें लगा क्या रहे हो, ये मुझे पहले दिखाओ। आप उसे खुद देखें, खुद चेक करें कि हाँ भाई चीज़ सही है या नहीं, ओरिजिनल फिटिंग की चौड़ाई या फिर लंबाई जितना ही है कि नहीं है। क्योंकि ऑनर क्या कहेगा, नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना फालतू है लगा दो, लग रहा है, लेकिन वो बाद में आपकी बाइक को दिक्कत करेगा। जब आप चलोगे ना तब आपको पता चलेगा। और एक बार आप अपना काम करवा के बाइक से वो दुकान से बाहर आए तो फिर बहुत रेयर होता है कि वो आपकी हेल्प कर दें या कुछ भी कर दें। आप एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लगवा रहे हो, है ना? तो कोशिश कीजिए कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, अपनी बाइक से प्यार कीजिए और उसकी केयर कीजिए, क्योंकि बहुत आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने वाली है वो। उसके साथ आप लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस रखोगे। तो यही है मेरी छोटी सी वीडियो कि आप ध्यान दीजिए। फ्री की बात है पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप अगर ये मान लो 100 रुपये का हो तो ये शायद 150 रुपये का हो जाएगा, पर
बहुत बचाएगा आपको। तो ये थी मेरी टोटल वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और बस यही थे मेरे एक्सपीरियंस। शायद आपको हेल्प मिले मेरी इन एक्सपीरियंसेस से। तब तक के लिए थैंक यू।